Hi Radhe, welcome on Europedia. थैंक यू सर। And Radhe, आपको बहुत बहुत congratulations for your selection as secondary training in very prestigious Bhava Atomic Research Center BARC. थैंक यू सर। तो राधे ये जो बीएआरसी में स्टेपनरी ट्रेनिंग था, ये जॉब आपका डिप्लोमा बेस थी और आपने इसको अभी फाइनली सिलेक्ट हुए हैं एंड मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा, आपके बारे में जानेंगे और कैसे आपने इस एग्जाम को निकाला, कैसे आपने इंटरव्यू को क्रैक किया, क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे, वो सारा जानने की ट्राई करेंगे। और भी क्या ऑप्शंस हैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो जानने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को आप अपना थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से हैं, किस किस जगह से हैं इंडिया में, विच पार्ट ऑफ इंडिया, और आपने डिप्लोमा अपना कहाँ से किया है और कब डिप्लोमा कर लिया, और डिप्लोमा के बाद की जो जर्नी थी आपकी, अभी तो आप फाइनली सिलेक्ट हो गए, तो डिप्लोमा के बाद की जो आपकी जर्नी थी, जो भी आपने उसके बाद किया, एग्जाम लिखे, क्वालिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, वो सारा आप हमें बताएं। सर, मेरा नाम राधेश्याम है। मैं ये उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले का रहने वाला हूँ सर। और मैंने अपना पॉलिटेक्निक सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद से किया है। सर फैजाबाद अब चेंज होकर सर अयोध्या हो गया है। ओके। 2020 में सर कंप्लीट किया। उसके बाद सर एक साल तो घर पे ही था कोरोना के बाद, कहीं गया नहीं। फिर उसके बाद सर अन अकेडमी से सब्सक्रिप्शन लिया था सर तैयारी के लिए। तो उधर कंप्लीट किया कोर्स। उसके बाद सर प्रैक्टिस चल रही थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक सर यूथ कंपटीशन सर हेल्पफुल रहा ज्यादातर ओके। तैयारी में सर। उसके बाद ओके। सर बात की तैयारी में हम्म हम्म और सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो ये पीडीएफ से ही हुई है सर अच्छे से। हम्म। अच्छा राधे, ये बताइए, आपने डिप्लोमा 20 में किया, फिर आपका कोविड चल रहा था उस टाइम पे तो, और फिर यस 21 तक सर। कोविड था तो आप घर में तैयारी आपने की। फिर ये बताइए कि बीच में डिप्लोमा बेस पे कौन कौन से एग्जाम्स निकलते हैं, जैसे मेरे को पता है बीएआर से निकलता है, एनपीसीआईएल निकलता है, और कौन कौन से ऐसे एग्जाम थे जो आप टारगेट कर रहे थे? सर एसएससी जेई हो गया सर, डीआरडीओ हो गया। अच्छा। उसका होता है सर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट करके पोस्ट होता है डीआरडीओ में। ओके। फिर सर एनसीएल में हो गया सर, अच्छा। फर्टिलाइजर भी हो गया सर, स्टेट गवर्नमेंट हो गया सर। हम्म। जैसे यूपी उत्तर प्रदेश में खास करके सर यूपी ट्रिपल एस सी जेई करके है। ओके। तो और मतलब सर अन्य भी जितनी एस भी है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने बताया डीआरडीओ, एनपीसीएल, बीएआरसी, नहीं सर, जितने। हाँ सिलेबस तो सिलेबस तो सर पूरा कंप्लीट करते हैं ना। हाँ हाँ। एक बार में सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हैं। जैसे सर रिक्वायरमेंट अलग अलग एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कहीं पे ओके। मैथ मांगते हैं नॉन टेक में, कहीं पे रीजनिंग मांगते हैं, कहीं डीआरडीओ में इंग्लिश भी मांगते हैं सर। तो अच्छा। एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो एग्जाम आता है जिस बेस पे, उसी बेस हम्म पे टारगेट करते हैं सिलेबस क्या है। हम्म ऑलरेडी सर टेक्निकल तो 100% कवर करते हैं हम लोग। हम्म उसके बाद नामटेक का सर रहता है, नामटेक का क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो उस हम्म बेस पे सर सिलेबस देख के सिलेक्ट करते हैं एग्जाम। हम्म। तो वैसे टारगेट में सर यही था, डीआरडीओ था, बार्क था, इसरो था, एसएससी जेई था। चार ही एग्जाम थे टारगेट में हम्म। सर। अच्छा, तो ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स किस में निकलती हैं और रेगुलर सीट्स किस में आती हैं? रेगुलर तो सर रेगुलर बेस पे तो एसएससी जेई है, पर सीट ज्यादा नहीं रहती सर मैकेनिकल। और नहीं, सर लेकिन मैंने अभी पिछले मैंने बार। देखा कि एनपीसीएल के जितने प्लांट हैं, पावर प्लांट, ककड़ा पड़ा, फिर वो रावत बाटा, जितने जी भी हैं, सर। उन सब में अलग अलग तो निकलती हैं सीट्स। जी सर वैकेंसी आती है पर उतना ज्यादा नहीं आती। जैसे अभी हाल में पीछे रावत भाटा का 23 सीट थे। अच्छा। अभी आया है सर, अभी जल्दी 5 सीट आया है। अच्छा। जी सर। पर जैसा आपने बताया कि एक बार अगर तैयारी कर ली जाए कंप्लीट, तो फिर एग्जाम लगाते रहो, फिर तो एक दो दूसरी जगह जी एग्जाम सर, एग्जाम देते रहो। मॉक देते रहो, लगाते रहो एग्जाम। हम्म। अच्छा, तो बीएआरसी में जो सीटें आई हैं, ये मेरे को जी लगता है सर। काफी ज्यादा सीटें हैं, और हर साल तो नहीं आती होंगी ये जी सीटें। सर, नहीं नहीं सर, बहुत ज्यादा है। हम्म पहले तो सर ऐसे 22 सीट 25 सीट ऐसे आती थी, इस बार हम्म ज्यादा है। हम्म। और उसके पहले सर डीआरडीओ की आई थी 2022 में। अच्छा। उसकी सर लगभग 296 सीटें थी। अच्छा।
हम्म, तो अभी शायद सर राधे, प्रोडक्शन बढ़ा था यार, अभी इसलिए अभी सर शायद रिक्रूटमेंट निकाल लेंगे। ओके, अभी कहाँ से और ज्यादा सीटें आने के चांस है, जैसे सर जो डिप्लोमा बेस्ड जॉब्स है? अभी तो अभी तो सर डीआरडीओ लग रहा है, 3 साल होने वाला है अच्छा। डीआरडीओ से। हम्म। बाकी सर एसएससी जेई है, एसएससी जेई रेगुलर बेस पे है। इधर अच्छा। यूपी में सुनाई पड़ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का आने वाला है अच्छा। जेई। अच्छा। जी सर। हम्म। अच्छा, आप मेरे को ये जो बीएआरसी का हुआ था इसके बारे में बताओ कि स्टेपेंडरी ट्रेनिंग जो बीएआरसी था इसका रिटन एग्जाम कैसा था? रिटर्न एग्जाम सब बढ़िया था, अच्छा। मॉडरेट था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा लो था, सब मॉडरेट था, पेपर अच्छा था। हम्म। पैटर्न सर कैसा था, जैसे उसमें से रिटन मैंने एग्जाम में क्या पूछा था उन्होंने? सर सोम से थे क्वेश्चन, जैसे नहीं मतलब बीबीएमबी के। टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसे था मतलब? नहीं सर, केवल टेक्निकल था सर, 40 क्वेश्चन टेक्निकल। पर अच्छा। क्वेश्चन सब 3 नंबर। अच्छा। 1/3 थी सर, माइनस मार्किंग थी। अच्छा, और कितने जी क्वेश्चन सर। थे, कितना टाइम था? सर 40 क्वेश्चन थे, 1 आवर पीरियड था। 40 क्वेश्चन 1 घंटे का? जी सर, 60 मिनट। अच्छा, और ये जी ऑनलाइन सर। हुआ था ऑफलाइन हुआ था? नहीं, ऑनलाइन था सर, सीबीटी। कंप्यूटर बेस्ड था? हम्म। जी सर। तो इसमें मैथ्स भी पूछा गया था या ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे? नहीं सर, केवल टेक्निकल था, केवल अच्छा, टेक्निकल। तो ज्यादा कोई वेटेज किसी सब्जेक्ट की? नहीं, लगभग सबसे नहीं था सर। हम्म। अच्छा, लगभग और लगभग हर कैलकुलेटर वगैरह, डिपार्टमेंट। कैलकुलेटर अलाउड था क्या? नो सर, नो सर, नो सर। कैलकुलेटर अलाउड नहीं था? हम्म। पर अच्छा राधे न्यूमेरिकल फिर, अच्छे थे। हाँ। 13-14 न्यूमेरिकल थे, पर अच्छे थे न्यूमेरिकल। अच्छा, तो अब जैसे जैसे फिर रिटन एग्जाम हुआ, तो कितने टाइम लोगों को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया बीआरसी में? 1439 लोगों को बुलाया था। अच्छा। जी सर। और सीटें कितनी थी? 347 सीटें थी। 343। ओके, सर तो मतलब वन कि बाई चार फोर का पांच रेशियो। टाइम, 5 टाइम 1 बाई लोगों को 4 बुलाया? का रेशियो। जी सर। हम्म। ओके, तो कट ऑफ वगैरह कितना गया होगा राधे इसका, रिटर्न का? सीबीटी का, सर सीबीटी का मेरे हिसाब से सर अनरिजर्व गया होगा, लगभग 80 से 82 के आसपास गया होगा अनरिजर्व का। अच्छा, जी सर। 82 आउट ऑफ? आउट ऑफ 120। अच्छा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का था, 40 क्वेश्चन थे? जी सर। अच्छा, जैसे साइंटिस्ट का होता है बीआरसी में कि रिटर्न के बाद इंटरव्यू 100% वेटेज होती है इंटरव्यू की, तो क्या स्टेपेंडरी में भी ऐसा था? यस सर। सारी सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड थी? जी सर। चलिए बहुत सही। कईयों अब को मेरे को बहुत सीबीटी में, हाँ। सीबीटी में कईयों के तो बहुत अच्छे नंबर आए सर। पर हाँ। इंटरव्यू में बहुत, कई बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ, जो 100 100 प्लस है उनका हम्म। इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ऐसे हम्म। भी है, वेटिंग लिस्ट अब में रखा है उनको। अच्छा राधे, अब हमें इंटरव्यू के बारे में डिटेल में बताओ कि जब आप गए, जो जो क्वेश्चन आपको याद है सारा डिटेल में बताओ कि जब आप गए तो कितने लोग बैठे थे, कैसा सर हुआ अंदर, वो सारा बताओ। इंटरव्यू तो सब पूरा याद है, 41 अच्छा, मिनट बताइए चला बताइए। था, 41 मिनट। बताइए फिर पूरा। सर पहले इंटरव्यू, सर इंटरव्यू हुई, पैनल नंबर 1 था मेरा। हम्म। शाम हो गया था सर। चलो मतलब अच्छा। ये मेरे ख्याल से एक एक पैनल में सर, 1 डे में जिस दिन मैं गया था 8 अप्रैल को इंटरव्यू हम्म। था मेरा। ओके। सर, उस दिन लगभग 135 बच्चे आए थे। अच्छा। जी सर, उसमें से हर पैनल में शायद 17-17 बच्चे थे। हम्म। मेरा 14 नंबर था, कैंडिडेट नंबर 14, पैनल नंबर 1 में। अच्छा। सर इंटरव्यू हुई, फिर उन्होंने बुलाया सर, बेल बजी, अंदर गया। हम्म। उसके बाद बोले बैठने के लिए, विश किए सर, गुड इवनिंग सर। उसके बाद बोले बैठो। तो पहले से सर डॉक्यूमेंट रखा हुआ था मेरा, सीवी उवी का। तो पूछे, मतलब कि इंट्रो हुआ वैसे, नाम कहाँ से बिलोंग करते हो, सब कुछ हुआ। उसके बाद मार्कर पकड़ा के भेज दिए, तो पूछे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। नहीं, पहले पूछे कि कुछ तुम भी सुने हो क्या, कि हाँ सर,
मतलब ये बाग अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहले पूछते हैं क्या तैयार करके आए हो। तो उसमें बोर्ड मेंबर थे, 5 बोर्ड मेंबर थे सर, एक महिला थी और 4 साइंटिस्ट ही थे सर, सब 4 जेंट्स थे सर। तो उन्होंने पूछा, जो हेड थे उसके, उन्होंने पूछा कि क्या कुछ तुम भी सुने हो क्या? बोले सर हाँ। बोले कि पूछते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, फिर उसी में से पूछते हैं। तो हंसने लगे सर, तो कहे बोलो क्या क्या पढ़ के आए हो? तो मार्कर दिए, फिर व्हाइट बोर्ड था सर, तो उस पे कहे जो जो पढ़ के आए हो सब लिख दो। तो मैं सर 5 तैयार करके गया था। तय पढ़ा सब था, पर 5 स्पेशली तैयार करके गया था। पहले पे सोम बोला, उसके बाद थर्मो, फिर हाइड्रोलिक्स, उसके बाद आरईसी। हीट ट्रांसफर था सर, फिर मैंने हीट ट्रांसफर नहीं लिखा। कॉन्फिडेंस नहीं था कि प्रोफाइल खिंचवाएंगे फिर उसमें फंस जाऊंगा। उसके 4 ही लिखा। उसके बाद बोले कि एस एफ डी बी एम डी, एस एफ डी बी एम डी से क्वेश्चन पूछा उन्होंने। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम बनाओ और राइट साइड से हाफ लेंथ पे यूडीएल लगा दो, इसका एस एफ डी बी एम डी खींचो। तो सर अचानक से सब ट्राई करना बंद कर दिया। उसके बाद कुछ लगभग 20 20 सेकंड 30 सेकंड बाद मैं कैलकुलेशन करने लगा उसका। फिर उसके बाद कैलकुलेशन किया, सब कुछ निकला। उसके बाद कह रहे बेटा इतना टाइम नहीं है, रफली खींच दो, कैलकुलेशन रहने दो। तो फिर सर मेरा खींचा। उसके बाद उसमें से मैं सर थे जो हेड थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ बेटा, सपोर्ट क्या क्या लगता है इसमें? तो मैंने बोला सर एक साइड हिंज सपोर्ट होता है, एक साइड रोलर सपोर्ट होता है। तो बोले कि अलग अलग क्यों, क्या फंक्शन है हिंज सपोर्ट का? तो मैं बोला सर हिंज सपोर्ट जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों के लिए रिएक्शन देता है। जो रोलर टेक है वो केवल वर्टिकली रिएक्शन देता है। तो उसके बाद बोले अच्छा। तो फिर सर मैं बोले कि सर बीएमडी जब खींच रहा था, तो मैं फंस रहा था कि किस पॉइंट पे हाईएस्ट करूं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब वहीं पे मैं रुक गया। तो उन्होंने बोला बेटा कुछ पढ़े हो रिलेशन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में? तो बोले हाँ, कह लिख के बताओ। तो मैंने लिखा सर डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ। तो बोले तो खींचो ना, यही तो अप्लाई होगा। तो मैंने उससे खींच दिया। तो फिर सर बोले कि अच्छा बेटा इसका नेचर मतलब कि प्रोफाइल बनाओ, स्ट्रेस वेरिएशन कैसा है। तो प्रोफाइल बना दिया। लगभग सर क्रॉस क्वेश्चनिंग में इसी टॉपिक से, मतलब डीवीएमडी से लगभग 15 16 मिनट क्वेश्चन किए, लगभग 16 17 क्वेश्चन किए होंगे। फिर उसके बाद वो हुआ तो आ, फिर एन ने पूछे न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, उसको भी बता दिया। तो एक सिख सरदार जी थे उसी में, तो उन्होंने कहा बेटा ये बताओ, जैसे हम लोग खींचते हैं क्या न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो सकती है क्या? तो बोले हाँ सर हो सकती है। बोले कौन किस केस में? तो मैं सर इसेंट्रिक लोडिंग वाला बता रहा था। सर जब हम इसेंट्रिक लोडिंग करते हैं तो डायरेक्ट लोड और सर बेंडिंग, जो बेंडिंग लोड लग रहा है उसे शिफ्ट हो जाता है। तो बोले नहीं बिना लोड लगाए बताओ। तो फिर मैं सोच रहा था, तो मुझे ट्रायंगल शेप आ गया यार। तो मैंने कहा सर शेप अगर सेक्शन चेंज कर दें तब भी हो सकता है। तो बोले अच्छा। और सर सर एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। लगभग 16 17 क्वेश्चन हुआ था सर ये सब डिवीएमडी से। उसका सीएल फोर्स का वेरिएशन भी पूछे थे सर, मैक्सिमम कहाँ होगा मिनिमम कहाँ होगा बीम में। उसके बाद आए फिर एक मैडम थी वहाँ, वो सर मुझको एक पर्चा दी। उसमें सर पंप की डिजाइनिंग करनी थी स्पेशली। 30 मीटर बिल्डिंग था, उसके ऊपर 5,000 लीटर की एक टंकी रखी थी जो उसकी कैपेसिटी थी। और 10 ग्राउंड लेवल पे 10 मीटर नीचे कुआं था। वाटर वाटर लेवल सेम था, मेंटेन था 10 मीटर। तो वहां मतलब बोले कि पंप की डिजाइनिंग करनी है, बताओ क्या क्या है, टोटल हेड कितना होगा? तो मैंने बोला सर टोटल हेड 40 होगा, क्या एक्चुअली करना है? बोले कि सर 40 प्लस जो लॉसेस होंगे सक्शन में, लॉस सक्शन में जो लॉस होगा और डिलीवरी पाइप में जो लॉस होगा उसको भी सम कर लेंगे सर। जो होगा टोटल जितना नेट हेड आ रहा है उससे प्लस लॉस कर देंगे, टोटल आ जाएगा।
तो अच्छा फिर पूछे सर डिस्चार्ज क्या होता है, तो डिस्चार्ज बताया, बोला कि टंकी में कितना टाइम लगेगा, हमके सर मतलब, तो बोला कि डिस्चार्ज कैसे निकालोगे इसका, तो मैं बोला सर वैल्यूम मुझे पता है, तो टाइम बता दीजिए आप कितने देर में टंकी भर रही है, तो उससे मैं डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लूंगा पर सेकंड कितना पानी जा रहा है। तो वो हो गया सर। फिर उसके बाद मतलब सर 12-13 ऐसे क्रॉस क्वेश्चन में 12-13 यहाँ से हुए थे सर। उसके बाद बोला कि अच्छा बेटा मतलब मोटर की पावर कितनी होगी, तो मैंने बोला सर निकाल लेंगे कि उससे एम डॉट जी एच से निकाल लेंगे, और ओ क्यू जी एच से सर। उसके बाद बोला कि जो हेड थे सर वो बोले कि अच्छा बेटा मैं गया मतलब मार्केट में गया, मैंने जितना पावर रिक्वायरमेंट है पंप करने के लिए उससे अच्छा मोटर लेके आया, फिर भी वो पानी नहीं दे रहा, खराब हो जा रहा। तो हम बोले सर कैविटेशन हो गया होगा, तो बोले कैविटेशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन किया। तो बोला कि अच्छा कितने मीटर तक लगा सकते हैं, हम बोले सर अगर वाटर है, फ्लूइड हमारा वाटर है, तो 7 पॉइंट लगभग 7.6 के मीटर के आसपास फिट कर सकते हैं अगर वाटर है तो फिर बोले अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन, फिर मैडम बोली अच्छा बेटा अगर हम चेंज कर दें, मान लो वाटर नहीं है, वाटर की जगह हम कैरोसिन ले रहे हैं, तो तब क्या होगा, इतनी हाइट जहाँ तक जाएगा कि, और बोले कि फिर मैं उनको आंसर दिया सर कि मैम डेंसिटी का कम होती है कैरोसिन की, तो इससे हम सेम पावर में अधिक ऊंचाई तक पंप कर सकते हैं पानी। तो अच्छा बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद एक पर्ची और दी, उसमें सर था एक कंटेनर था, क्लोज कंटेनर था, उसमें एक छेद था जिससे हमें पानी भरना था, उसमें 500 किलोग्राम पानी था ऑलरेडी, ऊपर हवा थी, तो बोले कि 500 लीटर अगर 500 किलोग्राम पानी हम और भर दें तो प्रेशर बताओ, हवा का प्रेशर कितना होगा ऊपर। तो उसको मैं कैलकुलेट किया मतलब वाटर डेंसिटी करके, तो 100 मान के, मास पता ही था सब, वैल्यूम निकाल लिया कितना होगा, कंटेनर का वैल्यूम था सर, उससे निकाला प्रेशर, तो पूरा कैलकुलेशन हुआ नहीं था, बोलिए अच्छा मिटा दो। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था सर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट करके, तो उसपे सर क्या था, पिस्टन था, पिस्टन के ऊपर एक स्प्रिंग लगा था, पिस्टन का वेट दिया था, एरिया दिया था, और स्प्रिंग का स्टिफनेस दिया था, बोला कि सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर के अंदर प्रेशर बताओ। तो जैसे मैंने सर फोर्स बैलेंस किया उसका, तो बोली अच्छा बेटा मिटा दो, हो गया इसका। तो फिर मैडम बोली कि अच्छा इसका स्प्रिंग हटा दो तुम, मतलब कोई लोड नहीं है, और हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो बताओ मतलब कि इसका पीवी डायग्राम खींचो। तो मैं बोला कि मैम प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, तो बोले नहीं नहीं खींच के दिखाओ। तो मैंने सर खींच दिया, लगभग सर ओवरऑल 5 केसेस थे, पहले दो में पहला दो लगभग 30-32 मिनट चला था, पहला दो क्रॉस क्वेश्चनिंग है, लगभग वहीं से लगभग 30 क्वेश्चन तो वहीं से हो गए थे, पंप वाले से और एस एफ डी बी एम डी से, और 3 केस इधर थे थर्मोडायनेमिक्स से। तो फिर मतलब सर हंस हंस के विदा किए, हमको भी थैंक यू बोले, उसके बाद निकल गए। फिर बाहर निकले तो सर मतलब एक कलर का थे, टाइम नोट कर रहे थे किस टाइम से किस टाइम तक तुम्हारा चला इंटरव्यू। तो उधर एक साइंटिस्ट आया बाहर, क्या बेटा तुम्हारे 40 मिनट चला है, फिर मुझे लेट किया, उसके बाद बाहर लेके आया मुझे, फिर उसके बाद बोला ऐसे ऐसे बेटा चले जाओ भूख लगी है, कैंटीन में चले जाना खा लेना उसके बाद निकलना, उसको थैंक यू करके चले गए। ओवरऑल एक्सपीरियंस सब अच्छा था। तो तुम्हारा इंटरव्यू ट्रॉम्बे में हुआ था राधे? यस सर। अच्छा। हम्म। तो ये आपसे फिर हर सब्जेक्ट जो आपने बताया वहां से क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने? नो सर बस सोम, हाँ कह सकते हैं आरएसी से नहीं पूछा सर, हम्म। सोम वो तो मशीन सर हाइड्रोलिक्स ही है, मशीनरी में आ गया, पंप और थर्मोडायनेमिक्स। ओके। सर तो लिंक ब्रेक नहीं हुआ शायद इसलिए।
हम्म, मतलब लिंक ब्रेक नहीं हुआ शायद, इसलिए उसी पे कंटिन्यू चल रहा था। हम्म। अच्छा, जैसे ऐसे मेरे बहुत दोस्त थे कुछ। सर, हाँ। मेरे दोस्त थे सर, जैसे वो लोग भी फेक डेट बताते हैं, पर उनका जैसे सर क्रॉस क्वेश्चनिंग में लिंक ब्रेक हो गया, तो वो फिर इधर उधर से पूछने लगे। तो ऑन एन एवरेज सब लोगों का कितनी देर चल रहा था इंटरव्यू? सर एवरेज मिनिमम तो 25 मिनट तो सबका ही चला है। मतलब मैंडेटरी था 25 मिनट शायद, हम्म। 20 से 25 मिनट। अब उसके बाद परफॉर्मेंस के ऊपर है, कितना अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जितना ज्यादा किसी लंबा किसी का। चलेगा उतनी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की। यस सर। हम्म। तो अच्छा, आपको लग रहा था आपका अच्छा गया है और आपका होने के चांस है? यस सर, मैं निकला, मैं पहले बोला कि हो जाएगा। हम्म। तो बस बाकी ये हिंट, कंफर्मेशन। अंदर वो हिंट देते हैं कि आपका अच्छा जा रहा है? यस सर, यस सर। जैसे आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं फंस फंस जाते हैं तो हिंट देते हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, आप तुरंत पकड़ सकते हैं, आपको हिंट अच्छा, देंगे वो। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना आए तो क्या करना चाहिए राधे? सर सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना चाहिए, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। और ब्लफ भी टाइम नहीं वेस्ट मारना करने चाहिए? से, यस सर, टाइम हम्म। वेस्ट करेंगे फिर आगे आने वाला क्वेश्चन पे टाइम घटेगा, फिर अब खुद का हम्म। नुकसान होगा, फिर क्या मतलब है। हम्म। चलिए। सर ब्लफ मारने से अच्छा सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ। अच्छा आपको भी राधे, पता है उसको नंबर दे। अब आपकी फाइनली सिलेक्शन हो गई है, तो आपको ऐसे ओके। बहुत से लोग भी मिले होंगे जिनका रिटर्न में तो बहुत अच्छा होगा लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ उनका फिर फाइनली। यस सर। हम्म। तो आपने पता किया जॉब किस तरह की है ये, जो स्टेपेंडरी ट्रेनिंग का जॉब कैसा है ये? सर जॉब, सर पता किया था सर, जैसे दो साइंटिस्ट हमारे हैं, उनको असिस्ट करना है। ये सर जैसे प्लांट व्लांट में मेंटेनेंस वर्क भी देखना है, अब जिस डिपार्टमेंट में लग जाए सर। ओके। तो आपकी पोस्टिंग ट्रॉम्बे के अंदर ही होगी? अब कुछ कह नहीं सकते सर, अभी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग सर ट्रॉम्बे में ही होगी 2 साल। अच्छा, 2 साल ट्रॉम्बे में ट्रेनिंग ट्रेनिंग चलेगी? ट्रॉम्बे में ही। यस सर। तो कब आप ज्वाइन करेंगे, आपका ज्वाइनिंग कब है? अभी सर ज्वाइनिंग डेट तो नहीं आई है, आज तो रिजल्ट आया सर। हम्म। एटलीस्ट सर 1.5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। ओके। अभी सर मेडिकल डीबी, होना है उसके? डीबी डीबी तो हो गया था सर इंटरव्यू के दौरान ही। अब पता नहीं डीबी हो दोबारा कि ना, दोबारा भी ले सकते हैं। नहीं, मेडिकल तो होना होगा ना अभी आपका? यस सर, मेडिकल होगा। ओके। चलिए, बहुत अच्छा है राधे। तो आपको अब जो है आपकी मेहनत रंग लाई, अब आप स्टेपेंडरी ट्रेनिंग बीएआरसी में बन गए हैं। अब कोई मैसेज अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जो आपको सुन रहे हैं? सर बस पढ़ाई लगे रहे, जो पढ़ाई कर रहे हैं सब लगे रहे, ईमानदारी से पढ़ाई करें। बस सर सिलेक्शन होगा ही होगा अगर ईमानदारी से लगे सर, आज नहीं तो कल, थोड़ा टाइम तो लेगा ही सर। पेशेंस का वैकेंसी लगे है रहो, नहीं। हाँ। यस सर, लगे रहो, चलिए, सबका बहुत हो अच्छा। जाएगा। बहुत अच्छा राधे श्याम। सो अगेन यार, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब लगी है और आई एम वेरी थैंक यू श्योर सर। आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें। थैंक यू राधे। सर ये मीडिया का भी सर बहुत योगदान रहा, स्पेशली सर दिनेश सर। ओके। उन्होंने सर बहुत बहुत टाइम दिया सर, लगभग 22-23 मॉक तो दिए ही होंगे सर उनको। नहीं, इस विनेश सर इज बाईस अ तेईस वंडरफुल इसमें मेंटर। दिया सर। दिल्ली सर का टाइम ही मिलता था सर, हर दूसरे दिन मिल जाता था। मनीष सर को भी 10-11 इसमें दिए थे मैंने। आपको तो 6 सर, आपका टाइम मुश्किल था ये, आपको 6-7 दिए थे। ओवरऑल तो 30 तो हो ही गए थे सर। चलिए, तो इट्स वेरी गुड के आपका राधे आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ एंड थैंक यू सर। अगेन कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ओके।